नारायण नारायण। बिगिनर टू एडवांस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए दिखाएंगे सुंदर ड्रेस की कटिंग और सिलाई करके। इसके लिए हमने 1.25 मीटर ये प्लेट्स वाला कपड़ा लिया है और इसके ऊपर चोली में हमने ये देखिए वर्क वाला कपड़ा लिया है। इससे हम चोली बनाएंगे। और ये 1.25 मीटर हमने धूम का अस्तर लिया है और 2 मीटर लेस, मैरून कलर की लेस ऐड करेंगे हम इस पीच कलर में। और ये देखिए 1 मीटर हमने मैरून कलर का कपड़ा लिया है दुपट्टा बनाने के लिए। इससे हम स्टाइलिश दुपट्टा बनाकर तैयार करेंगे जैसा मार्केट में मिलता है वैसा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे। चोली की कटिंग करने के लिए हमने ये देखिए अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए लंबाई में रखा है और डबल फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको एक बार और फोल्ड कर लिया, तो ये 4 बार फोल्ड हो गया है। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ से ऊपर से सीधा करेंगे। ये देखिए सीधा करके हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हम क्रॉप टॉप बना रहे हैं उसकी लंबाई कंप्लीट हमें 36 इंच चाहिए। 36 इंच रखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम शोल्डर का साइज लगाएंगे। गला हम मीडियम बनाएंगे तो शोल्डर चौड़ाई रख रहे हैं हम 6 इंच। गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। आर्मोल्स लंबाई रखेंगे हम 6 इंच। सी प्लेस बनाएंगे इसलिए हम आर्मोल्स लंबाई 6 इंच रखेंगे। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। चोली की लंबाई हमें बनी हुई कंप्लीट 14.5 इंच चाहिए, तो 1 इंच मार्जिन हम 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें 1 इंच कम करके मार्क लगाना है, तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। 34 साइज का बना रहे हैं तो 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। और मार्जिन हम इसमें 1.5 इंच बढ़ाएंगे तो पूरी चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे चोली की। अब हम कमर का साइज लगाएंगे। कमर की चौड़ाई है 31 इंच। 31 का चौथा 7.25 इंच। इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे तो इसकी चौड़ाई रखेंगे पूरी हम 9.25 इंच। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें तिरछी लाइन को मिलाना है। अब यहाँ से भी हमें शेप देते हुए इस वाले निशान से मिलाना है। अब ये देखिए ऊपर शोल्डर चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच नापेंगे और कोने के यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। आर्मोल्स गोलाई हमें 2 इंच पर लगानी है। अब यहाँ से हम आर्मोल्स की गोलाई का शेप लगाएंगे। अब ये देखिए ऊपर हमने शोल्डर चौड़ाई 6 इंच रखी है, तो हमें आर्मोल्स की लंबाई 6.5 इंच रखना है। लेकिन हमने इसमें 6 इंच रखी है क्योंकि हम सी प्लेस बना रहे हैं। जब सी प्लेस बनाते हैं तो हम आर्मोल्स की लंबाई आधा इंच कम करके रखते हैं। जब स्लीव्स वाला बनाएंगे तो यहाँ पर हमें आर्मोल्स की लंबाई 6.5 इंच पर लगानी है। अब ये देखिए हम गले की लंबाई का साइज लगाएंगे। गले की लंबाई हमें 6 इंच चाहिए, तो हमें 6.5 इंच पर मार्क करना है, आधा इंच बढ़ाकर रखेंगे। अब ये देखिए गले की चौड़ाई को हमें नीचे से 2.5 इंच पर ही मार्क करना है, फैलाना नहीं है। अब हम गले की गोलाई का शेप लगाएंगे। अब हम कटिंग करेंगे। ऐसे ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस, गाउन, लहंगा, डिजाइनर ब्लाउज बनाने के लिए बिगिनर टू एडवांस की हर क्लास को अटेंड करें और क्लास को पूरा अटेंड करें। आप घर बैठे एक सफल और सक्सेस डिजाइनर बनकर तैयार हो जाएंगे और सही तरीके से हर साइज में ब्लाउज, लहंगा, सूट, गाउन बनाकर तैयार कर पाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमें नीचे आर्मोल्स के नीचे यहाँ पर हमें आधा इंच डाउन करके मार्क करना है। जो हमने ब्लाउज में भी आपको आधा इंच नीचे डाउन करना बताया, तो हमने पहले इस पे मार्क नहीं किया है। अब हम इसकी आधा इंच डाउन करके कटिंग कर देंगे नीचे से। अब ये देखिए यहाँ पर हम दोनों पार्टों को अलग करेंगे और आगे के पार्ट में हम आर्मोल्स की गोलाई का शेप लगाएंगे 1 इंच पर। हमने दोनों पार्टों को बराबर रख के कटिंग किया, तो इसलिए हम अब आगे के पार्ट में आर्मोल्स की गोलाई का शेप लगाएंगे 1 इंच पर। आगे के पार्ट में हमें आर्मोल्स की गोलाई का शेप 1 इंच पर लगाना है। और ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से कटिंग करना है। चोली की कटिंग हो गई है। अब हम इसके नीचे जो घेर लगाएंगे हमें उसकी कटिंग करना है। अब ये देखिए जितना भी बचा हुआ कपड़ा है इसको हमने आर्च में डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब ये देखिए यहाँ से हम बीच में से इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई को नापेंगे।
ये देखिए हमें पूरे सूट की लंबाई 36 इंच चाहिए और ऊपर चोली की लंबाई हमने 14.5 इंच रखी है, तो हमने ऊपर से इंची टेप को 14.5 इंच बाहर निकाल के रख लिया है। अब ये देखिए पूरे कपड़े की लंबाई आ रही है 35 इंच, तो हमें पूरे सूट की लंबाई 36 इंच चाहिए, तो अस्तर की लंबाई हमें 1 इंच कम रखना है, तो ये 35 इंच आ रही, तो ये सही है। इस तरीके से हम नीचे के घेर की लंबाई का साइज लगाएंगे। अब हमें ये देखिए मेन कपड़े की कटिंग करना है चोली को, तो हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रख लिया। ये देखिए डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, तो ये देखिए हमने इसको एक बार और फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने अस्तर की कटिंग को रख लिया है। ये देखिए इस तरीके से अब हम अस्तर की कटिंग से मेन कपड़े की कटिंग आधा इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ये देखिए चारों साइड से हमें मेन कपड़े को आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, फिक्स कटिंग नहीं करना है। अब ये देखिए यहाँ से ये कपड़ा फोल्डेड है, तो यहाँ पर हम इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब हम घेर के नीचे वाले मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये प्लेट्स वाला कपड़ा है, जितना भी इसका अर्ज है ये देखिए हमने नीचे से अर्ज में इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसकी बीच में से कटिंग करेंगे। ये प्लेट्स वाला कपड़ा है, तो हमें बहुत ही संभाल के इसकी कटिंग करना है। ये देखिए इसकी लंबाई हमें ऊपर से हमने इंची टेप को 14.5 इंच बाहर निकाल के रख दिया है, और अब ये देखिए इसकी पूरी लंबाई आ रही है 36.5 इंच, तो आधा इंच ऊपर से ये चोली के यहाँ से जोड़ में जाएगा और नीचे से हमें इसे फोल्ड नहीं करना है। इसकी किनार बनी हुई है। अब ये देखिए यहाँ बीच में से हम इसकी कटिंग करेंगे। पूरी सूट की लंबाई हमें 36 इंच चाहिए, तो ये फिक्स है, इसकी हमें कटिंग नहीं करना है। बस हमें इसकी बीच में से कटिंग करके इसको दो पार्टों में अलग अलग करेंगे। ये देखिए हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखकर इसकी कटिंग कर लेना है बीच में से। इसी ड्रेस के लिए हमने क्लास 18 में प्लाजो की कटिंग और सिलाई दिखाई है। अभी तक आपने प्लाजो की कटिंग और सिलाई नहीं देखी है, तो क्लास 18 को आप अटेंड करें। अब ये देखिए हमने अस्तर से मेन कपड़े को इतना बढ़ाकर रखा है। कटिंग इसकी हो गई है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब ये देखिए आपको स्लीवलेस बनाना है, तो आप ऐसे ही अस्तर के साथ इसकी सिलाई लगाकर गले के यहाँ से और आलमोज के यहाँ से पलट लें। हम इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टाइलिश बनाएंगे, तो ये देखिए हमने चौड़ाई में 4.5 इंच पर मार्क कर लिया है यहाँ से। अब ये देखिए ऊपर से भी हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए लंबाई में हमने 4.5 इंच पर मार्क कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से हमें गले के यहाँ से ये देखिए शेप देते हुए जो हमने 4.5 इंच पर मार्क किया है उससे हमें मिलाना है। अब ये देखिए इस साइड भी हमें आर्म होल्स के यहाँ मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमने शेप लगाकर हमें यहाँ से कटिंग करना है। ये देखिए दोनों पार्टों को हमने बराबर रख लिया है पहले मिलाकर। अब हम इसकी यहाँ से जो हमने मार्क लगाया है हमें उसी पर से कटिंग करना है। अब ये देखिए कटिंग करने के बाद हमें इस पे आगे वाले पार्ट में हम यहाँ पर लिख लेंगे याददाश्त के लिए, ये आगे वाला पार्ट है। अब ये देखिए गले का शेप कुछ इस तरीके से आएगा। अब इस शोल्डर की कटिंग को हमें संभाल के रखना है, बाद में हम इसका यूज करेंगे नाप लेने के लिए। अब ये देखिए हमें मेन कपड़े की भी कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हम अस्तर की कटिंग को इसके ऊपर रखेंगे और मेन कपड़े की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने मेन कपड़े को नीचे रखा है और मेन कपड़े को हमने ये देखिए सीधा रखा है। अब इसके ऊपर हम अस्तर की कटिंग को रखेंगे। अब ये देखिए अस्तर की कटिंग को हमें इस तरीके से बिल्कुल बराबर रख लेना है चारों साइड से। अब यहाँ से हमें इस तरीके से जो शेप है उसी शेप में हमें सिलाई लगाना है। आधा इंच दबाते हुए हमें बिल्कुल बराबर शेप में सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर कोने के हम सुई को नीचे करेंगे और कपड़े को उठाकर हमें इस तरीके से घुमाकर यहाँ पर बिल्कुल बराबर आधा इंच दबाते हुए गोलाई में सिलाई लगानी है।
अब यहाँ भी कोने की हम सुई को नीचे करेंगे और कपड़े को उठाकर घुमाएंगे। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाना है। पहले हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स बनाना है। ध्यान रहे जो हमने सिलाई लगाई है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। हमें इस तरीके से यहाँ पर कट्स बनाना है छोटे छोटे। कट्स लगाने के बाद अब हम इसको पलटकर सीधा करेंगे। अब ये देखिए जो इसके दो कोने हैं हमें कोने को पिन की मदद से कोने की सिलाई को बाहर निकालना है। दोनों कोने हैं दोनों कोनों को हम पिन की मदद से सिलाई को बाहर निकालकर हम प्रॉपर शेप में करेंगे। बिल्कुल सिलाई को हम बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से किनार से हमें सिलाई लगानी है। सफल और सक्सेस डिजाइनर बनने के लिए बिगिनर टू एडवांस की हर क्लास को अटेंड करें। इसमें 30 मिनट या 30 मिनट से कम की ही क्लास होती है। आप हर क्लास को अटेंड करेंगे तो सफल और सक्सेस डिजाइनर बनकर तैयार हो जाएंगे। हर डिजाइन में ब्लाउज सूट बनाकर परफेक्ट तरीके से तैयार कर पाएंगे और घर पर बैठे आप एक से एक सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाकर तैयार कर पाएंगे। क्लास को सबसे इम्पोर्टेंट क्लास को पूरा अटेंड करें ताकि आप हर स्टेप को पूरा फॉलो कर सकें। अब ये देखिए यहाँ से हमें अस्तर और मेन कपड़े में सिलाई लगाकर चिपका लेना है। इसी तरीके से हम देखिए दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। अस्तर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देना है क्योंकि अस्तर को हमने नाप लगाकर कटिंग किया है और मेन कपड़े को हमने एक्स्ट्रा, तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। अब ये देखिए इसी तरीके से हम दोनों पार्ट को बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमने जो शोल्डर की कटिंग की थी ये देखिए यहाँ हमें अब स्टाइलिश पट्टी बनाकर अटैच करना है। ये देखिए स्टाइलिश पट्टी बनाने के लिए हमने ये प्लेट्स वाला कपड़ा लिया है। इससे ही हमने इसमें घेर बनाया है। ये देखिए इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। अब ये देखिए एक साइड से हम इसकी किनार को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। एक साइड से इसकी किनार बनी हुई है तो हम एक साइड से ही इसकी किनार को सिलाई लगाकर फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए हमने इसकी किनार को एक साइड से सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमने ये चौड़ी वाली लेस ली है। इसकी लंबाई हमने 11 इंच रखी है। अब ये देखिए इस लेस को हमें इस पट्टी पर इस तरीके से रखना है। ये देखिए बिल्कुल बीचा बीच रखना है। दोनों साइड हमें पट्टी को बराबर बाहर निकालना है लेस के। ये देखिए इस तरीके से। और ये प्लेट्स वाला कपड़ा है तो हम जो प्लेट्स हैं इसमें उन प्लेट्सों को ये देखिए इस तरीके से हमें और पास पास करते जाना है और हमें इसमें सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से जो प्लेट्स हैं हमें और पास पास करते जाना है। अब इसी तरीके से हम इस साइड भी सिलाई लगाएंगे किनार से। इसी तरीके से हम दोनों साइड के लिए 2 पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने 2 पट्टी बनाकर तैयार कर लिए हैं दोनों शोल्डर के लिए। अब इन पट्टियों के लिए हमें चोली में अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो कोना है कोने को हम बिल्कुल जो हमने बॉर्डर बनाकर तैयार किया उसके बीचा बीच रखकर हमें इस पर सिलाई लगाकर जॉइंट करना है। अब ये देखिए इस साइड वाले को भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद अब ये देखिए हमें क्या करना है, अब हम इसकी लंबाई को मापेंगे। ये देखिए जो हमने शोल्डर की कटिंग की थी इसकी लंबाई आ रही है 4.5 इंच। ये देखिए 4.5 इंच आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, 4.5 इंच को हम डबल करेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 9 इंच। तो यहाँ पर हमें बॉर्डर में जो हमने बॉर्डर बनाई इस पे 9 इंच पर मार्क करना है लंबाई में। ये देखिए इस तरीके से।
इस साइड भी हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखिए इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट को जॉइंट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लुक आ गया है। इस तरीके से हमने जो पट्टी बनाकर तैयार की है। अब हमें क्या करना है ये देखिए, अब नीचे से हम कमर की चौड़ाई को मापेंगे। ये देखिए इसकी चौड़ाई आ रही है 18.5 इंच। अब हमें क्या करना है ये देखिए, जो अस्तर है अस्तर की चौड़ाई आ रही है ज़्यादा, तो अब हमें क्या करना है ये देखिए, इसमें हम छोटे छोटे से प्लेट्स बनाएंगे और जितनी चोली की कमर की चौड़ाई आ रही है प्लेट्स बनाकर हमें इसको उतना ही कर लेना है। नीचे से इसकी किनार बनी हुई है तो वहां पर हमें सिलाई नहीं लगाना है, बस ऊपर इसकी प्लेट्स बनाकर हमें इसकी चौड़ाई को 18.5 इंच करना है। अब ये देखिए, अब ये 18.5 इंच आ गई है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम इसके ऊपर मेन कपड़े को रखेंगे। मेन कपड़े की भी चौड़ाई ज़्यादा है तो अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाकर इसके बराबर करना है। ये देखिए मेन जो कपड़ा है जो प्लेट्स वाला है इसमें छोटे छोटे प्लेट्स बने हुए हैं। अब इसमें हमें छोटी छोटी सेल बनाते हुए अस्तर के साइड अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से जो इसके बने हुए प्लेट्स हैं हमें उन्हें और पास पास करते जाना है। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट को बनाकर तैयार करेंगे। दोनों साइड के लिए हमने अलग अलग पार्ट बनाकर तैयार किए हैं। ये देखिए दोनों साइड के लिए आगे और पीछे के लिए अलग अलग पार्ट बनाने में हमें फिटिंग करने में सुविधा हो जाती है। अब ये देखिए, अब हम घेर को चोली में जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने चोली को नीचे रख लिया और घेर को इसके ऊपर रखकर हमें बराबर मिलाकर आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगाना है। ये देखिए बिल्कुल हमें प्रॉपर शेप में करते जाना है बराबर, और इसी तरीके से हम दोनों साइड के घेर को चोली में जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड के घेर को चोली में जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे साइड से। सॉरी, पहले हमें फिटिंग नहीं लगाना है, पहले हमें इसमें कमर के यहाँ जो हमने लेस ली थी उसको अटैच करना है। ये देखिए कमर के यहाँ पहले हम लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो घेर का और चोली का जॉइंट है हमें लेस को वहां पर अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हम इसकी लेस के किनार से सिलाई लगा रहा है एक साइड से। अब हम इसमें एक साइड से सिलाई और लगाएंगे। लेस के हमें दोनों साइड से सिलाई लगाकर अच्छे से सेट करना है। इसी तरीके से हम दोनों साइड लेस को लगाकर चोली को तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड लेस लगा ली है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बराबर मिलाते हुए पहले हमें इसमें सिलाई लगाना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने कम से कम चोली से नीचे 4 इंच तक
मेन कपड़ा और अस्तर के घेर को हमने बराबर रख कर सिला है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने अस्तर को अलग कर दिया है और मेन कपड़े में ये देखिए इस तरीके से अस्तर को हमने हटाकर बस मेन कपड़े में ही हमें सिलाई लगानी है। हम मेन कपड़े और अस्तर के घेर को एक साथ नहीं सिलेंगे, अलग अलग सिलाई करेंगे। अब ये देखिए, अब हम जो मेन कपड़ा है उसको अलग करेंगे और अस्तर के दोनों पार्टों को ये देखिए इस तरीके से बराबर मिलाकर हमें अब अस्तर में सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दोनों साइड से फिटिंग करेंगे। कि देखिए हमने अस्तर और मेन कपड़े को अलग अलग सिला है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए हमने मार्जिन 1.5 इंच रखा तो ऊपर हमने 1.5 इंच पर मार्क कर लिया, नीचे भी हमने मार्जिन कमर की 1.5 इंच रखा तो यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। और ये देखिए इस तरीके से हमें फिटिंग करना है। अब ये देखिए नीचे हमने घेर में सिलाई पहले ही लगा दी थी, बस हमें यहाँ से इस तरीके से ये देखिए सिलाई लगाते हुए यहाँ पर यहाँ तक सिलाई लगानी है बस। इसी तरीके से हम दोनों साइड से फिटिंग करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल सरल तरीके से फ्रॉक क्रॉप टॉप बनकर तैयार हो गया। और इस स्टाइलिश चुन्नी बनाने के लिए आप क्लास 19 को अटेंड करें और मार्केट जैसी रेडीमेड चुन्नी बनाकर तैयार करने के लिए। अब ये देखिए इस ड्रेस का कितना सुंदर लुक आया है। शोल्डर के यहाँ से भी जो हमने डिजाइन बनाई है कितनी सुंदर दिख रही है। ऐसे ही न्यू न्यू डिजाइन ड्रेसेस, लहंगा, गाउन, न्यू न्यू डिजाइन ब्लाउज बनाने के लिए आप बिगिनर टू एडवांस क्लास को अटेंड करें और क्लास को पूरा अटेंड करें और घर पर ही सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर तैयार करें। ये देखिए पीछे से भी इसका कितना सुंदर लुक आया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।